ऐसी भाई ले आओ ना हर सिंह को और बांधो इसी खंभे पे। नाहर सिंह बहुत जेल में मुक्त रोटियां खा चुके हो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। बार बार जेल से मुझे बाहर निकालकर क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम लोगों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया, मारना है तो मार दो जान से। अब तो मारेंगे ही तुम्हें, अब तो तुम्हें हम इस दुनिया में जीने नहीं देंगे नाहर। आज के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया है। इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो ना स्वामी जी। सही शेरो नाहर सिंह नंबर 1 नंबर 2 खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। और लाखन सिंह है आ गया, फैले ने तेरी जान। लाखन सिंह लाखन सिंह है आ गया, लेने तेरी जान। तो ये खेल हो रहा है। स्वामी जी बेहाया का बेंट है, कुल्हड़ी से ताकत का काम कर रहे हैं, तुम ऐसा करो। साथ लेने देने की बात करो, इनसे कौन है? जरा इधर आओ। ये तो हमें कोठे पर नजर आई थी। कोठे वाली ये भी यहाँ आ गई और साथ साथ ये अपने जानवरों को भी हवेली के आजू बाजू दौड़ाने लगी। एक मतलब यू उतरे हैं का घाट को लग रहा पहले जाते थे। आए उतारे हो मैं ऐसी गंदी नाली में स्नान करने वाला नहीं। स्नान कर तो तेरा लाखन सिंह देखिए, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, और तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, शाही खजाना खुला है, जितनी धन दौलत की जरूरत हो। अरे शौहर सिंह, धन की लालच तुझे होगी, हमें तो है ही है। ये लाखन सिंह को धन की लालसा नहीं, याद रख। लेने देने की बात करो, महारानी बनना मुझे। घबराओ नहीं, तुम महारानी बनोगी और ये यहाँ के महाराज बनेंगे, लेकिन सबसे पहले महाराज के हाथ की हथकड़ी खोल। यहाँ के महाराज मैं हूँ। घबराओ नहीं तिलकधारी, ये कैदी हो गया है, अभी तुम्हारी तिलक चाट लूंगा। तुम क्या चीज हो? हथकड़ी खोल। अरे नेकी के फरिश्ते, आप कौन हैं जो कि इन जालिमों से आकर हमारी जान को बचाए? कौन है आप? महाराज, आपने पहचाना नहीं? आप पहचानना चाहते हैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं जो कि इन दरिंदों से हमारी जान को बचाए। महाराज, पहचानो कि मैं कौन हूं। जुबान को लगाम दो जौहर सिंह, नहीं राख लगाकर जुबान खींच लूंगा और कसाई की दुकान पर लटकवा दूंगा।
अमर सिंह, तुम आज हमारी जान बचाने के लिए आए हो। माँ थी, हमारे सर का साया, जिसे आपने छीन लिया। मेरा बेटा था, इन दरिंदों ने झूठा इल्जाम लगवाकर मेरे हाथों से उसे सजा दिलवा दिया। मेरी पत्नी थी, मेरी नजरों के समक्ष इन जालिमों ने उसकी आंखों को फोड़कर इस राज रियासत से बाहर निकाल दिया। आज आप हमारी जान बचाने के लिए आए हैं। अमर सिंह, एक कत्ल तुमने पहले किया था और एक कत्ल और कर दीजिए। उठाओ अपने हाथों में खंजर और काट दो मेरा गर्दन। मुझे भी मार दो अमर सिंह, नहीं, मुझे भी मार दो। नहीं महाराज, मैं वही अमर सिंह हूं, सर पर कफन बांधकर, जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करता हूं, दुनिया को जिंदगी देता हूं, मौत नहीं देता। और हुजूर, आज भी कह रहा हूं, पहले भी यही कहा था, आज भी कह रहा हूं कि राजमाता का कत्ल नहीं किया। राजमाता का कातिल कौन है? उस वक्त 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था, लेकिन आपने 24 घंटे की मोहलत नहीं दी। हमें 24 घंटे की मोहलत मिल गई होती तो ये कहानी यहां तक नहीं बनती, ये कहानी उसी जगह समाप्त कर देता। लेकिन आज भी 24 घंटे की मोहलत चाहिए। और रही बात बीवी बच्चे की, तो आपके बीवी बच्चे सलामत हैं। क्या हमारा बेटा, हमारी पत्नी अभी जीवित है? कहाँ है अमर सिंह? मुझे मेरे बेटे और पत्नी से मिला दीजिए। महाराज, अपना धैर्य मत छोड़िए, वो मेरे पास मौजूद है। साथियों, जाओ महारानी जी को और बच्चे को लेकर यहाँ आओ। या भगवान, हमारा बेटा, हमारी पत्नी अभी भी इस क्रिया में जिंदा है। महाराज, लेकिन प्रिय, मैं ये क्या देख रहा हूं कि इन दरिंदों ने तो हमारी नजरों के समक्ष तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ दिया था, तो फिर आपकी आंखों में ये रोशनी कैसे आई प्रिय? हाँ स्वामी जी, मेरे आंखों को फोड़ दिया गया था, लेकिन धन्यवाद तो है इन देवी जी का, जिनकी वजह से आज मेरे आंखों में रोशनी आई है। और सबसे बड़ा एहसान तो है सेनापति जी का, जिनकी वजह से आज ये तुम्हारी पत्नी जीवित है। नहीं कब की मैं मर गई होती। बेटी, सामने आइए। जी बेटी, आप इंसान के रूप में ऐसे लगता है कि कोई देवी है। आपने हमारे बेटे और हमारी पत्नी की आंखों में रोशनी लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि ये आपका एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। राजन, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि हम किसी को दुख देख नहीं पाते हैं। हमारा खानदानी पेशा है ये राजन, मैं देख नहीं पाती हूँ। और हाँ, आप रोइए नहीं। अमर सिंह,
आप ये कहते हैं कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है, हाँ महाराज। तो फिर राजमाता का कत्ल किया किसने है? हुजूर, कातिल बाहर होता, हवेली से बाहर होता तो मैं उस कातिल तक आसानी से पहुंच जाता, लेकिन जब कातिल अपना हो अपना ढूंढने में बड़ी कठिनाई पड़ती है हुजूर। फिर उसके लिए कांकड़ चालना पड़ता है, तब वो हाथ आता है। अमर सिंह, उस कातिल को हमारे समक्ष पेश कर दीजिए। हमें वक्त चाहिए, वक्त पहले मांगा था, आज भी मांग रहा हूँ। आज हम तुम्हें वक्त 24 नहीं 48 घंटे की दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार वो मेरे माँ का कातिल हमारी नजरों के समक्ष आ जाए। जिस तरह उसने मेरी माँ को तड़पा कर मारा है, हम आज अपने रियासत के समक्ष उस साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। साथियों, सबसे पहले इसके ये सब नीचे उतार लो, स्वामी जी उतार लो। मैं महारानी कब बनूंगी? घबराओ नहीं, तुम दुल्हन बनने वाली हो और तुम्हें 4 कहार भी तैयार हो जाएंगे तुम्हें डोली में बिठा कर ले जाने के लिए। अब तुम्हारा डोला कहाँ जाए ईश्वर जाने। उतार दो, हमको लग रहा महाराज बना के नहला धुला करके कपड़े बदले जाएंगे। साथियों, हंटर लाओ। ये क्या होगा है? ये शायद 3.5 हाथ का तो जरूर होगा। इसे कहते हैं समझावन राम। जब इंसान गुमराह हो जाता है तो अपने सही मार्ग पर लाता है। अरे हम सही राम मार्ग में चल रहे हैं तो ये वहां सुहराने गई है, ये खुद आ गई, हवेली को नष्ट कर दिया, लेकिन अपने जानवरों को भी हवेली के किनारे डाल दिया। हमें अफसोस है ऐसी नाला थे। बोल, मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई? देखो, चुराव वाली बात ना करो। चुरावे का कोई चुरावा हो या बात ना करो। बच्चों, सच्चाई बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए, क्योंकि अजनबी इंसान हो। व्यवहारी ना है। नहीं, अजनबी हो, लेकिन ये दरिंदा तो हवेली का एक ये चिराग है, ये हवेली का चिराग है। तुम का कहा चाहते मैं? तुम चाहत का हमका यह बताओ चिराग काम शमशीर किसने चुराई? फिर वही चुराव वाली बात कर रहा था। चुरावे तो हम ही चुरावा, महाराज खून नहीं किया ना, चुराया मैंने है। हम खाली घेघात तो ये साले कीड़े मकोड़े हवेली के अंदर पल रहे हैं जो नासूर बना दिया। यानी शमशीर तूने चुराया और खून ये साला दोखी किया। अरे इसने किया। अफसोस महाराज, देख लो, ये वही दरिंदा है जिसने आपकी मां का कत्ल किया। जौहर सिंह, तुमने अपनी मां का कत्ल कर दिया, उस मां का मार दिया जो मां हमेशा अपने छाती से तुम्हें लगा कर रखी, अपना खून पिलाकर तेरी परवरिश करती रही। उस मां का कत्ल करते हुए तेरे एक बार भी हाथ नहीं कांपे। हरामजादे,
गवार, हरामखोर। उसी ने करवाया, वो जो पीछे खड़ा भैया। अगर कोई कह दे कि तू कुआं में कूद जाए तो तू कुआं में कूद जाए, और मां के खून का इल्जाम उस पर लगा दिया जो अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों की रक्षा करता रहा हो। उसी शख्स की बदौलत आज तक किसी देश का सम्राट, कोई भी दुश्मन हमारी हवेली की तरफ, हमारे हीरागढ़ की तरफ नजर उठाने की कोशिश नहीं किया, और जिसने किया है ये वही शख्स उसे नाबूद कर दिया है, उसी सीमा सरहद पे समाप्त कर दिया है। जो बाप के सरीखे था, हम लोगों को बच्चे की तरह मानता था, हरामजादे उस पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम। हमारे हिसाब से गलत है। और तू रे रंडी चल कहाँ जा रही है? खड़ी रहो साली, नहीं नंगी करके मारूंगा इसी जगह पर तुझे। इधर चल बेस्या कहीं की, सामने आ। क्या कह रही थी? देखिए हमारे हिसाब से गलत करे, जो माँ को मारे हैं। अगर मैं जानती तो मैं शादी करती नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। मतलब इसने ही कहा है? अरे रंडी बुझई, बात समझो। आप जिस वक्त राजा बने हैं उसी दिन से इनको खल रहा था। और ये एक बात ये भी जान लीजिए, जो जसपाल सिंह चढ़ाई किया है वो कराई, यह तो हाथ भाई करवे कराया। सेनापति को मारने के लिए जसपाल सिंह से चढ़ाई किया, लेकिन जब जसपाल सिंह मर गया तो इन्होंने रंडी बुजरी का सहारा लिया। अपने ही घर को मिटाना चाहता था, अपने ही राज्य को लुटवाना चाहता था। जो इतनी बड़ी रियासत एक हिस्सा होकर दे दिए, लेकिन वो साला झिंगुर मर गया तो। और क्या रे रंडी, मैं महारानी का बनूंगी। महारानी बनाता हो? हटो तो जरा, हम इसे महारानी महारानी बने हैं? हरामजादी, मैं तो सोचा था कि ये तुझे शादी करके लेकर आया है तो इसके माथे पे जो कलंक का दाग है, इस दाग को हम मिटा कर रख देंगे। एक दिन ये इस हीरागढ़ की बहू रानी कहलाएगी, इस राजमहल की बहू रानी कहलाएगी, लेकिन तू बेस्या की बेस्या ही रह गई, बहू रानी नहीं। महाराज, महाराज, कुतिया को नहला धुला कर लाखों के गहने पहना दिए जाएं, लेकिन क्या वो कुतिया से लक्ष्मी बन जाएगी? सही कहते हो हमर कभी सिंह, नहीं बनेगी। वो कुतिया कुतिया ही रहेगी। हाँ, तो ये वो कुतिया है। इसके पीछे हजारों कुत्ते घूमते हैं, खाली मौका देखते हैं कि हटो आओ, हटो आओ, अब यही धंधा अब है। ये तुम्हारे परिवार लायक नहीं ना, एक हमका सौंप दियो कुरिया डाल के हम दूध देना जा रही। ये हमारे परिवार लायक मजबूर हैं, क्या करें? ये है हमारे परिवार लायक है कौन, हमारे समझ में नहीं आया। वही तलवा लाए भगवान को। अमर सिंह, मुझे छोड़ दो। क्यों रे रंडी तेरा क्या होगा? राम राम शब्द है। और बेटी,
हमारे सामने आइए। कहने की वो ताकत, वो हिम्मत तो मुझ में नहीं है, लेकिन बगैर आपसे कहे हुए मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। कहिए ना। हम ये चाहते हैं कि आप क्यों ना हमारे इस हीरागढ़ की बहू रानी बन जाए। राजन, आप क्या कह रहे हैं? जो हमारे धर्म का विरुद्ध है। नहीं, आपका बेटा एक मनुष्य है, मैं परिस्तान की एक परी हूँ। हमारा इनका संबंध कैसे हो सकता है? राजन, मुझे क्षमा करें। ठीक है बेटी, हम जानते हैं कि आप, हमारा बेटा एक इंसान है हाँ, और आप एक परी हैं। आप लोगों का मिलन नहीं हो सकता है, लेकिन बेटी इतना उपकार तो हम पर कर ही सकती हैं कि जब भी कोई हमारे परिवार के ऊपर कष्ट पड़े, मुसीबत पड़े, तो उस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए आपको उस फरिस्तान से हमारे इस हीरागढ़ में रक्षा करने के लिए आएंगे। राजन, क्यों? क्या मैं दुख में ही आ सकती हूँ, सुख में मिलने नहीं आ सकती? ऐसा नहीं है राजन, मैं ऐसे भी मिलने आया करूंगी। अब आप सब लोग मुझे रुखसत कीजिए। धन्य हो बेटी। दादाजी, आपका भी बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं थी। आपने आकर हम दोनों की जान बचाई है। बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। हो सके अगर कोई भी गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। यही बेटी। और चाचा जी, आज के बाद अपने जिस्म की ये काली वर्दी उतार कर बाहर फेंक दीजिए। अपने जिस्म पर फिर वही खाकी वर्दी धारण करके हमारे इस मुल्क की हिफाजत करें। आपका हुक्म शरा। चलिए चाचा जी। बेटा, पिताजी, आज अपने इस हीरागढ़ की रात पापियों का सर्वनाश हुआ। क्यों नहीं पिताजी? आज फिर अपने इस हीरागढ़ में शाही तिरंगा लहरा रहा है। हो तिरंगा शान से लहरा